Dear students, first of all of you are most welcome in my YouTube channel EPN Chemistry by Dhananjay Deep. Dear students, आज हम आज का जो टॉपिक हमारा है वो है टिप्स फॉर इंटरव्यूज़। यहाँ पर हमारा जो फोकस है वो पीजीटी और टीजीटी इंटरव्यू पर है, लेकिन आप इसका हेल्प किसी भी इंटरव्यू में ले सकते हैं। किसी भी इंटरव्यू के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले तो उन स्टूडेंट्स को जो इंटरव्यू के फेस करने जा रहे हैं उनको मेरे तरफ से और हमारे तमाम व्यूअर्स हमारे जो हैं उनके तरफ से उनको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। स्टूडेंट्स, हम आपको इंटरव्यू से संबंधित या टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम से संबंधित वीडियोस को सबसे पहले तथा सबसे सटीक और एक्यूरेट और सही चीज़ आप तक पहुंचाने का कमिटमेंट करते हैं आपसे। लेकिन इसका लाभ आप तभी ले सकते हैं जब आप हमारे वीडियोस को टाइम से देख लें और उसकी आपको जानकारी हो जाए और उस हिसाब से अपने को आप प्रिपेयर कर लें। इसके लिए यदि आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ईपीएन केमिस्ट्री बाय धनंजय दीप को, तो आप तुरंत इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। यहाँ एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं, ज़रूरी भी है, क्योंकि हम जो है 11th लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल और केमिस्ट्री का नेट और जेआरएफ लेवल के भी वीडियोस डालते हैं। तो आप केवल उन्हीं वीडियोस को देखें जो आपके काम का हो, जिस लेवल के आपको चाहिए। अब आज का जो हमारा आपका टॉपिक है, हम उस पर आते हैं। टिप्स फॉर इंटरव्यूज या इंटरव्यू कर सकते हैं, टिप्स फॉर इंटरव्यू। तो सबसे पहले इंटरव्यू के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं ये आपको बता दें। सबसे पहले तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने फॉर्म फिलअप करते समय उसमें आपने मार्क किया है, उन डॉक्यूमेंट्स को नेसेसरी रूप से आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने फाइल में सिस्टमेटिक तरीके से लगा लें। इसके अलावा यदि आपके पास कोई आपको लाभ पहुंचाने वाले अन्य डॉक्यूमेंट्स हों तो उसे भी आप अपने साथ रख लें। लेकिन ये याद रखिए कि केवल वही डॉक्यूमेंट्स वैलिड होते हैं जो फॉर्म फिलअप करने का जो लास्ट डेट होता है उस लास्ट डेट के पहले निर्गत किए गए हों या रिलीज किए गए हों। केवल वही डॉक्यूमेंट्स वैलिड होते हैं। तो पहला पॉइंट है नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप लगा लें क्रम से, जैसे आपकी मार्कशीट हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, और जहाँ पर आवश्यक हो वहाँ पर विभिन्न मेडिकल बोर्ड्स के द्वारा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। तो जहाँ पर जिस बोर्ड की आवश्यकता हो वहाँ से आप उसको बनवा लें, उसको भी रखें। और ये सारी चीज़ें सिस्टमेटिक हों और सेल्फ अटेस्टेड हों। इसकी 2 सेटों में इसकी कॉपियों को आप सेल्फ अटेस्टेड भी कर लें। अब गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड कराने की आवश्यकता नहीं है। तो आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को सिस्टमेटिक तरीके से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लगा लें, उनकी 2 सेट्स फोटोकॉपी करवा करके सेल्फ अटेस्टेड कर लें और सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद उनको भी अपने साथ रखें। सेकंड पॉइंट आता है कि आप इंटरव्यू को अपने ऊपर प्रेशर के रूप में न लें, अर्थात बोझ न बनने दें।
अगर आपने ऐसा करने में सफलता हासिल कर लिया तो कहा जाता है कि वेल बिगिन इज हाफ डन। अगर किसी काम को अच्छे तरीके से स्टार्ट किया जाए तो समझिए आधा काम हो जाता है। तो अगर आपने इंटरव्यू को अपने ऊपर प्रेशर नहीं होने दिया तो ये समझिए कि आप जो है विनर बनने की तरफ पहला कदम उठा दिए। फर्स्ट स्टेप होता है ये विनर का, कि किसी उसको इंटरव्यू को या जो भी चीज़ें आगे आने वाली हैं उसको अपने ऊपर प्रेशर नहीं बनने देता। थर्ड पॉइंट जो इसका होता है कि एनर्जेटिक बॉडी एंड स्माइलिंग फेस। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो आपकी बॉडी बिल्कुल एनर्जेटिक लगनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए और आपके फेस पर स्माइल होनी चाहिए। और ये दोनों तभी होंगे जब आप प्रेशर में नहीं होंगे। अगर आप प्रेशर में हैं तो ये दोनों चीज़ें अपने आप नहीं आएंगी आपके पास। तो ये सेकंड स्टेप है, एक साइन है, ये विक्ट्री साइन है, गुड साइन है कि आपकी बॉडी अगर एनर्जेटिक है और आपका फेस स्माइलिंग है तो आप समझ जाइए कि आप अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जो थर्ड पॉइंट होता है, आप इंटरव्यू के समय कम से कम लोगों को, कम से कम बाहरी लोगों से संपर्क में रहें, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत तरह के व्यूज़ देते हैं और उसमें आज के समय में जो कुछ भी नहीं जानता इसके बारे में वो लोग भी बिना बुलाए राय देने लगते हैं। तो वो निगेटिव आइडियाज़ आपको डिप्रेस कर सकते हैं। इसलिए इंटरव्यू के समय जब आप बिल्कुल इंटरव्यू फेस करने जा रहे हों तो आप प्रयास ये रहे कि आप कम से कम लोगों के टच में आवें। होता क्या है कि जो लोग इंटरव्यू देकर के निकलते हैं उनसे लोग पूछते हैं कि क्या पूछा क्या पूछा। देखिए एक आइडिया लग जाता है, उसकी जब निकलते ही उसका फेस आप देखेंगे तो उससे अपने आप लग जाता कि इसका क्या स्थिति है, इस व्यक्ति की, इस स्टूडेंट की क्या स्थिति है, उसके फेस से आप पढ़ सकते हैं। उस हिसाब से आप थोड़ा बहुत हेल्प ले सकते हैं। बाकी इसकी भी कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। उस समय केवल आवश्यकता होती है आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस की। आपको लगना चाहिए कि जितनी भी सीटें हैं उसमें से एक सीट हमारी है, उसका जो फर्स्ट विनर हूँ वो मैं हूँ। ये आपके मन में ये भाव होना चाहिए और इसी तरीके से आपके बॉडी का जो मूवमेंट हो वो होना चाहिए। आपकी जो फेस हो वो इस प्रकार के साइन आने चाहिए आपके फेस पर। अब ये तो थी इंटरव्यू के लिए आपके बॉडी लैंग्वेज या इससे संबंधित चीज़ें। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है ड्रेस कोड। जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो मौसम के अनुसार आपका ड्रेस कोड भी होना चाहिए, क्योंकि आप किसी छोटे मोटे चीज़ का इंटरव्यू देने नहीं जा रहे हैं। इंटरव्यू है ही उन्हीं चीज़ों में जहाँ पर कंपटीशन है। तो आप उसको जो है छोटी मतलब ये इन चीज़ों को, आपका ड्रेस कोड बहुत अच्छा होना चाहिए। मौसम के अनुसार, सीजन के अनुसार आपकी ड्रेस होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब सिस्टमेटिक होती जाएंगी तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। लास्ट पॉइंट है, जब आप इंटरव्यू कक्ष में जाएं, जब आप इंटरव्यू कक्ष में जाते हैं तो वहाँ पर प्रवेश करने से पहले सबसे पहले तो आप उनसे परमिशन लीजिए। जो भी कह करके हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे भी हो आप उनसे परमिशन लें। जो आपके पैनलिस्ट हों, जो आपके उसमें हेड हों, उनसे और परमिशन लेकर के ही रूम में जाएं। और जब आप परमिशन लेकर के अंदर जाते हैं, अपने आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपकी जो बॉडी का मूवमेंट है और आपके फेस की जो स्माइल है वो उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, ऐसा आपको प्रयास करना चाहिए। और जब आप जाते हैं तो विशेष फोकस यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी इंटरव्यूज़ की है। तो वहाँ पर जो अंदर पैनल होता है उसके दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो पहला पार्ट होता है उसका एक्सपर्ट, सबसे पहला पार्ट होता है हेड।
हेड ऑफ द पैनल। हेड ऑफ द पैनल। और दूसरा पार्ट होता है उसका एक्सपर्ट। एक्सपर्ट्स। तो ये जो हेड ऑफ द पैनल होता है ये किसी भी विषय का हो सकता है, लेकिन जो पैनल जो एक्सपर्ट्स होते हैं पैनल के, वो उस सब्जेक्ट के होंगे जिस सब्जेक्ट में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। ये टीजीटी पीजीटी के लिए है। लेकिन अदर एग्जाम्स में ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो डिफरेंट फील्ड से होते हैं। जैसे कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं वो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइको आपका देखते हैं, कुछ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखते हैं, कुछ आपके ड्रेस कोड देखते हैं, कुछ आपके विल पावर को, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग एक्सपर्ट्स जज करते हैं और उस पर मार्क्स देते हैं। लेकिन यहाँ पर टीजीटी पीजीटी में जो आपका पैनल होता है उसके दो ही पार्ट होते हैं, हेड ऑफ द पैनल और दूसरा होता है एक्सपर्ट्स ऑफ द पैनल। तो जब आप जाते हैं अंदर तो सबसे पहले आप अपने हेड से रूबरू हों और उन्हें जब आपको कहते हैं कि सिट डाउन प्लीज़ या बैठ जाइए अपनी सीट पर, तब आप उन्हें धन्यवाद दीजिए इसके लिए। और उसके बाद जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी साथ साथ सबको थैंक यू कहें और अपने सीट को ग्रहण करें, अपने स्थान को ग्रहण करें। अब इसके बाद शुरू होता है सवालों का सिलसिला। तो जो सवालों का सिलसिला होता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। देयर इज नो ए लिमिटेड फील्ड फॉर इंटरव्यू। कोई लिमिट नहीं होता इंटरव्यू का। आप ऐसा नहीं कह सकते कि हम ये चीज़ तैयार करके जा रहे हैं तो हमारा इंटरव्यू बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये आप अपने माइंड में कभी मत रखें। इंटरव्यू का कोई फील्ड नहीं होता है। बट जब आप सब्जेक्टिव इंटरव्यू देने जा रहे हों तो अपने सब्जेक्ट में जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रिपरेशन हो वो करके जाएं। और जो भी आपका पैनलिस्ट जो हेड है वो अगर कुछ पूछता है उसके उत्तर दें। जो एक्सपर्ट्स हैं सब्जेक्ट्स के वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, आप उसके उत्तर दें। लेकिन यहाँ पर आंसर देने के लिए एक बहुत ही माइन्यूट पॉइंट होता है जहाँ मैक्सिमम लोग गलती कर जाते हैं और उसका खामियाजा या उसका रिजल्ट उनको भुगतना पड़ता है। वो क्या है कि अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको नहीं आता है तो आप क्या करते हैं, उससे संबंधित गलत आंसर देते हैं। और जब आप गलत आंसर देते हैं तो आप एक नए क्वेश्चन को जनरेट कर रहे हैं। अर्थात वहाँ दो चीज़ें हो जाती हैं। एक तो ये कि जो पूछा जा रहा है वो आपको नहीं आ रहा, दूसरा जो आप बता रहे हैं वो भी आपको नहीं आता। दोनों चीज़ें आपकी कमज़ोर हैं। आप एक गलती आपकी पकड़ने के लिए एक गलती आपने गिफ्ट में दे दिया कि मैं ये भी नहीं जानता हूँ। तो इसलिए आपसे अगर कोई चीज़ पूछा जाता है और आपको नहीं आता है तो डोंट वरी, आप उससे बिल्कुल परेशान ना हो। नहीं आता है तो आप उनसे सॉरी बोल करके आगे बढ़ें, क्योंकि तब आपकी दूसरी कमी छुप जाएगी, आपकी केवल एक ही कमी वो पकड़ पाएंगे और आगे हो सकता है जो क्वेश्चन पूछें तो उससे आप उसका आंसर दे दें। लेकिन अगर आपने गलत बताना शुरू किया, वह उसी में से क्वेश्चन निकालते जाएंगे और आप खुद के ही बनाए हुए जाल में फंस जाएंगे और आपका इंटरव्यू बेकार हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल न करें। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप तुरंत कह दें कि सॉरी सर, आई डोंट नो अबाउट दिस क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन के विषय में नहीं जानता हूँ। तो और कभी कभी ऐसा होता है कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो पूछ देते हैं कि क्या तैयार करके आए हैं, किस फील्ड से आपसे पूछें। तो कोई स्पेसिफिक फील्ड, एक एवरेज वे में मैं बता रहा हूँ, कोई स्पेसिफिक पार्ट या फील्ड नहीं बताना चाहिए, क्योंकि आप अगर अपने बताए हुए फील्ड से फिर क्वेश्चन नहीं बता पाते हैं तो ये आपके निगेटिव मार्किंग की तरफ ले जाता है। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं इंटरव्यू में। जब आप इंटरव्यू में स्टार्ट हो जाता है आपका
तब आप कभी भी जो क्वेश्चन नहीं आता उसका आंसर देने का प्रयास न करें, आगे बढ़ जाएं उनको सॉरी बोलकर। और किसी भी क्वेश्चन को केवल उतना ही बताएं जितना आपसे पूछा जाए। ये कभी मत सोचिए कि अगर आप थोड़ा सा उसके बारे में ज़्यादा जान रहे हैं तो आप अधिक बताएंगे तो आपको अधिक मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जितना पूछा जाए उसका आप बहुत ही सटीक आंसर देने का प्रयास करें और लिमिटेड टाइम में, क्योंकि आप ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन में आप उनको फंसा करके आधे घंटे रख लेंगे तो फिर आपका टाइम भी चला जाएगा और वो उनको दिमाग में हो जाएगा कि ये इसी फील्ड एक ही उसमें रह गया। तो आप ये प्रयास करें कि वो आपसे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछें, और जब मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछेंगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आंसर आप देंगे। और अगर एक ही टॉपिक पर आप चलते जाएंगे तो यह आपके लिए नेगेटिव मार्किंग के तरफ इशारा कर रहा है, अर्थात आप खुद ही अपने को डाउन करने के कगार पर ले जा रहे हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स आज के ये टिप्स से इंटरव्यू के, और मैं समझता हूँ कि आपके फ्यूचर्स में, आपके फ्यूचर को चेंज करने में ये जो हमारा वीडियो है ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसी के साथ ही आज के वीडियो को हम समाप्त करते हैं। एक बार पुनः आप इस पूरे वीडियो को देख करके निश्चित तौर से लाभान्वित होंगे, और इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए जिससे हमारा उत्साह बढ़े और हम आपके तक अच्छे से अच्छा वीडियो लाने का प्रयास करें। थैंक यू।